बड़ी खबर, सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर एनडीए में सस्पेंस अभी भी जारी है। ये पशुपेश, ये खींचतान, ये मान मनोवल। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, ये मान मनोवल अभी भी जारी है और बहुत कम देखने को मिलता है कि जब बीजेपी के सामने ऐसी चुनौती है कि छोटे छोटे दल इतना मनाना पड़े उनको। ये बिहार में ही पॉसिबल है। देखिए, बिहार में पॉसिबल है और बिहार में ही हलचल होनी थी और बिहार में ही एनडीए के जो वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद होने थे और बिहार में ही अनाउंसमेंट होनी थी। लेकिन जो यह खींचतान थी, खींचतान की वजह से पूरा फोकस यहाँ पर दिल्ली शिफ्ट हुआ। 8 घंटे तक बैठक चली, 1-on-1 मीटिंग करते हैं बीजेपी अध्यक्ष घटक दलों से। मतलब साफ है कि जो खींचतान का दौर है वो जारी है और दो चीजें की डील चल रही है मांझी की पार्टी और कुशवाहा की पार्टी में। एक तो इनके जो सीटों की संख्या है वह थोड़ी बढ़ाई जाए, मन मुताबिक सीट दी जाए और कम से कम एक एमएलसी जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसको मिले। और चिराग की पार्टी राज्यसभा की सीट मांग रही है और हम पार्टी जो है, हमने खुद संतोष सुमन और उनके रणनीतिकारों से बात की थी तो उनका यही कहना था, अब पहले 5 से 6 सीट थी लेकिन अब गया और आसपास की सीटें जो कि जो एनडीए पिछले चुनाव में हारी थी, हम उस पर अपनी दावेदारी जता रही है। 2 से 3 सीट ये है तस्वीर। अब इन सारे मुद्दों पर बात हो चुकी है। अनाउंसमेंट अगले 24 घंटे में होगा, यह तय है एनडीए सीट बंटवारे को लेकर। करते चंद्रमोहन, ये जो आपके पीछे तस्वीर हम देख रहे हैं ना, ये बहुत दिनों से दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव इस पर कोई चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। आरजेडी में भी सब कुछ ठीक है, ये कितना हम मान लें? क्योंकि ये तस्वीर तो बहुत दिनों से देख रहे हैं, राबड़ी के घर पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जब से चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद से ही लगातार लालू परिवार से लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो लोग टिकट की दावेदारी को लेकर पहुंचे थे और उसके बाद अब जो है वो कहीं विरोध तो कहीं सपोर्ट में, कहीं किसी के टिकट की मांग को लेकर लोग भारी संख्या में यहाँ प्रतिदिन सुबह सुबह पहुंच जाते हैं और उसके बाद जो भी अंदर से निकलता है उसको रोकने, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और अभी तेजस्वी यादव बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, उनको दिल्ली जाना है। और ऐसे में देखिए, ये सामने जो लोग मौजूद हैं ये मसौड़ी से पहुंचे हैं और रेखा देवी जो वहां से अभी विधायक हैं आरजेडी की, उनके टिकट को कटवाने की मांग को लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आरा के बड़हरा से लोग पहुंचे हुए हैं जो सरोज यादव की टिकट की मांग को लेकर लोग पहुंचे हैं। और इस तरह की तस्वीर आपको दिन भर यहाँ पर दिखाई देती है, जब कभी लोग ये कहते हैं कि हमको टिकट दे दीजिए, कभी लोग ये कहते हैं कि जो हमारे गांव वाले हैं उनको टिकट दे दिया जाए। और इसी तरह की मांग को लेकर पिक्चर से चलती है। अगर ऐसी पिक्चर आती रहेगी तो ये आरजेडी के लिए अच्छी तस्वीर नहीं है। नीरज का एक बार फिर से रुक करते हैं। नीरज, उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से पवन सिंह को लेकर आए, क्योंकि उन्होंने काराकाट में पवन सिंह ने डेंट दिया था, वरना उपेंद्र कुशवाहा जीत जाते, बहुत लंबा मार्जिन था नहीं उनका। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। शायद हो सकता है वो इसी बिना पर ये बार्गेन कर रहे हो कि भाई इतना बड़ा बंदा हमने आपको लाके दे दिया, अब तो हमारी सीटें बढ़ाइए। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, उन्होंने अपनी सीटों की मांग तो रखी, लेकिन जितनी संख्या चाहते थे सपना उतनी नहीं मिली। एक और अपडेट आपको देना चाहूंगा कि दिल्ली में एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और एनडीए की जो गतिविधियां हैं वो इस वक्त दिल्ली में संचालित हो रही है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। हालांकि तेजस्वी यादव दिल्ली आने वाले। और एक और अपडेट देना चाहूँगा, कल शाम तक राहुल गांधी के दफ्तर से हमें जो जानकारी मिली है, अब कल तक कोई मीटिंग प्लान नहीं थी, लेकिन हाँ, क्योंकि तेजस्वी यादव आ रहे हैं, मीटिंग संभव हो सकती है क्योंकि उन्होंने बात भी किया है कांग्रेस अध्यक्ष से, आरजेडी के नेताओं की बातचीत भी हुई है। तो ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी से मुलाकात संभव होती है कि नहीं, क्योंकि अगर राहुल गांधी से मिलते तो एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी में पेंच फंसा हुआ